अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग। तो जी फाइनली आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने लगी हूँ अपनी मॉर्निंग टू नाइट रूटीन एंड इट्स 11:34। अभी उठी हूँ मैं। वैसे सुबह उठ गई थी मैं, अपने हस्बैंड को ब्रेकफास्ट दिया और वो चले गए। उसके बाद अगेन मैं सो गई थी और अभी मैं उठी हूँ। इब्राहिम इज़ स्टिल स्लीपिंग और इब्राहिम को मैं कभी भी ख़ुद नहीं उठाती। जब उनकी नींद पूरी होती है वो आराम से रिलैक्स होकर उठते हैं, क्योंकि जिस दिन मैं उनको उठा देती हूँ उस दिन वो फुल डे क्रैंकी होते हैं और फ्रेश फील नहीं करते। इसलिए मैं ख़ुद फ्रेश होने के बाद सीधा किचन में आके अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाती हूँ और इब्राहिम के लिए भी ब्रेकफास्ट बना रख देती हूँ, ताकि सिंपली वो जैसे ही उठें बस फ्रेश करवा के उनको ब्रेकफास्ट करवा दूँ, क्योंकि वो थोड़े से भूखे होते हैं, सुबह को उठे होते हैं। तो मैं ट्राई होती है कि वो बस सोते रहें और जब वो उठें उनका ब्रेकफास्ट रेडी हो। यहाँ जी मैं अपने लिए 2 एग बॉयल कर रही हूँ। अब सर्दियाँ आ चुकी हैं और रूटीन मेरी यही होगी कि मैं बॉइल्ड एग विथ टी लूँगी नाश्ते में, क्योंकि ये मुझे बहुत फिलिंग लगता है। मुझसे सुबह को पराठा या स्लाइस वगैरह नहीं खाया जाता आजकल, तो इसलिए बस रूटीन मेरी यही है कि मैं बॉयल एग कर लेती हूँ और चाय के साथ जो है वो नाश्ता कर लेती हूँ। काफ़ी फिलिंग लगता है और दोपहर तक मेरी एनर्जी जो है वो बहुत सही रहती है। अब नाश्ता करने के बाद इब्राहिम उठ गए और ख़ुद अपनी नींद उठे थे और बस इब्राहिम को मैंने फ्रेश करके नाश्ता वगैरह करवा दिया था। अब सारा जब किचन का काम मेरा हो जाता है, ब्रेकफास्ट वगैरह हो जाता है, उसके बाद मैं सीधा अपने रूम में आती हूँ और अपने रूम को समेटती हूँ, क्योंकि सुबह को उठने के बाद थोड़े से मुझे ज़्यादा काम होते हैं। इब्राहिम का नाश्ता वगैरह होता है तो मुझे सारा टाइम उनको देना पड़ता है। तो उनको बिल्कुल फ्रेश करने के बाद मैं रूम में आती हूँ। जो ब्लैंकेट वगैरह होता है उनको फ़ोल्ड करती हूँ, बेड सेट करती हूँ। और रात को मैं आप लोगों को बताऊँ, रूम अपना इतना साफ़ करके नहीं सोती। मतलब जो चीज़ें वगैरह मैं खाती हूँ रात को, स्नैक्स वगैरह, उनके रैपर जो हैं वो स्टिल मेरे साइड टेबल के ऊपर रखे होते हैं। तो बस वो समेटती हूँ मैं, डस्टिंग वगैरह करती हूँ और सिंपली अपना बेड सेट कर देती हूँ। जो भी चीज़ें फैली होती हैं, मेरे हस्बैंड जब जाते हैं तो वो थोड़ा सा जो है वो रूम फैला देते हैं, तो अपनी ड्रेसिंग वगैरह सेट करके रखती हूँ। तो बस मेरी कोशिश ये होती है कि रूम अपना समेट के रखूँ, तो जैसे ही मेरी हेल्पर आएँ वो बस सीधा सफाई कर लें। तो बस डस्टिंग वगैरह मैं ख़ुद से कर लेती हूँ, वो सीधा स्ट्रेट आती हैं और उसके बाद सारा समेटा हुआ होता है तो बहुत जल्दी काम हो जाता है। बस फिर वो सारी सफाई करके उसके बाद अपना जो है वो काम करने लग जाती हैं। यहाँ जी देखिए मैंने अपना बेड सेट कर लिया है और ये छोटा सा कंफर्टर इब्राहिम का है और ये वाला हमारा है। और ये आप लोग हमारी बेडशीट देख सकते हैं, ये मेरी फ़ेवरेट बेडशीट है और ये मेरी शादी की बेडशीट है और मुझे बड़ा प्यार है इस बेडशीट से अपनी। उसके बाद जी मैं आ गई हूँ किचन में। अच्छा, सफाई करवाने के बाद सिंपली मैं किचन में आती हूँ। जो काम होते हैं मेरे वो मैं कर लेती हूँ। लाइक खाना बनाना है, रोटी वगैरह बनाना है, तो वो बनाकर उसके बाद मैं बिल्कुल जो है फ्री हो जाती हूँ। अब जी हमारे घर यहाँ बने थे कबाब, और ये चिकन में बने हुए शामी कबाब। शामी कबाब किस किस को पसंद है ज़रा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हम जी यहाँ पर बनाते हैं शामी कबाब चिकन में, मटन में भी बना लेते हैं। बहुत से लोग बीफ में भी बनाते हैं। मेरी मम्मा जो हैं वो बीफ में बनाती है। मतलब मेरे घर पे, मेरे पेरेंट्स के घर पे बीफ में बना जाते हैं और वो तो कमाल होते हैं। तो मेरे इन लॉज में जो वो चिकन में खाए जाते हैं। और सिंपली बस जो चने की दाल होती है उसके साथ चिकन को बॉईल करके और सारे जो है वो सारे इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं, जैसे मिर्ची वगैरह, हरा धनिया और जो भी चीज़ें होती हैं, बस सिंपली वो डाल के इसके बाद इसके अंदर एग डालते हैं। रॉ एग डालते हैं आप, 2 डालते हैं। फिर ये होता है एग डालने से कि आपको फ्राइंग के टाइम पे एग डालने की ज़रूरत नहीं होती, बहुत क्रिस्पी और बहुत मज़े के बनते हैं। तो आप लोग एग जो है वो इसके बैटर के अंदर डाल के फिर कबाब बनाया करें, इससे आपको बाद में जो है वो फ्राइंग के टाइम पे एग की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। और बिलीव में इतने क्रिस्पी और इतने मज़े के कबाब बनते हैं। तो बस ये अब यहाँ मैं साथ एग की कोट करने के बाद वैसा टेस्ट नहीं आता जैसे बना लेते हैं, जैसे एक हफ्ते तक एटलीस्ट चल जाए कबाब। तो बस इनके शेप बना के एक प्लेट में रख के फ्रीज़ कर देते हैं। जैसे ही कबाब फ्रीज़ हो जाते हैं उसके बाद एक एक कबाब को मेरे दिन के कुछ ऐसे खास काम होते नहीं है जिसको डाल के प्रॉपर वीडियो ताकि वो फिर आराम से आप लोगों की रूटीन जो मुझे करना होता है काम आ जाए। सम टाइम अब ये होता है कि मुझे वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करनी होती है, तो मैं टाइम सारा काम अपना सबमिट के रखती हूँ ताकि मुझे वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए एक प्रॉपर जो है वो टाइम मिल जाए। बिकॉज़ वीडियो बनाना, उसके बाद उसको एडिट करने में बहुत टाइम लग जाता है। उसके बाद अपलोडिंग पे लगाना, तो ये सारी चीज़ें जो है वो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस होता है। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं दोपहर 3 से 4 बजे तक सारा अपना काम फ्री कर लूँ, किचन से फ्री हो जाऊँ, ताकि उसके बाद जो है मैं इब्राहिम को थोड़ा सा टाइम दूँ, इब्राहिम को लंच करवाऊँ और सिंपली अपना काम करूँ। इस व्लॉग में मैं इब्राहिम की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी, ये सिर्फ मेरी अपनी डेली रूटीन है इब्राहिम के साथ। इब्राहिम की रूटीन हम फिर बाद में डिस्कस करेंगे। तो इब्राहिम को जैसे ही मैं ब्रेकफास्ट करवाती हूँ, ब्रेकफास्ट करवाने के फ़ौरन बाद मैं उनको चेंज करवा देती हूँ, ताकि वो फिर अपना जो है उनका थोड़ा सा प्ले टाइम होता है, थोड़ा सा टीवी टाइम होता है, वो अपना आराम से रिलैक्स होकर घूमते रहते हैं, खेलते रहते हैं। तब तक जो मेरा काम होता है वो मैं कर लेती हूँ। मेरे घर में जो है वो मेरी सिस्टर इन लॉ होती है, मदर इन लॉ होती है, तो वो मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है। वो इब्राहिम को वो लोग देख लेते हैं, मैं काम कर लेती हूँ, कभी मैं देख लेती हूँ, वो काम कर लेते हैं, मिलजुल के पूरा जो है वो दिन गुजर जाता है। सिंपली बस ये सारा काम करने के बाद मैं फ़्रेश होने के लिए जाती हूँ। फ़्रेश होके नमाज़ वगैरह पढ़ के फिर हम लोग खाना खाते हैं। खाना खाने में थोड़ा सा हमें लेट हो जाता है, क्योंकि ब्रेकफास्ट थोड़ा सा हमारा लेट होता है, इसलिए हम लोग 4 से 5 बजे तक जो है वो लंच करते हैं।
अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कि मुझे आप लोगों से करनी है, दैट आप लोग मुझे बताएं कि किस टाइप का कंटेंट आप लोग पसंद करते हैं मेरे चैनल पे देखना। बिकॉज़ आई अपलोडेड सो मैनी व्लॉग्स, और जो है वो फैशन रिलेटेड वीडियो भी मैंने अपलोड की है, वेडिंग सीरीज़ भी बनाई है। तो व्लॉग्स पे जो है मुझे थोड़े से जो है वो कम व्यूज़ आते हैं रादर दैन जो दूसरी वीडियोज़ में बनाती हूँ। तो आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग व्लॉग्स जो हैं वो किस टाइप के देखना पसंद करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे व्लॉग्स ही कंटिन्यू रखने हैं आगे। तो जो छोटी मोटी चीज़ें होंगी आप लोगों के साथ मैं शेयर करती चलूँगी, लाइक ड्रेस डिज़ाइनिंग मैंने वीडियोज़ बनाई हैं, और जी सारी जो है वो वेडिंग सीरीज़ की वीडियोज़ बनाई हैं। तो उसको आप लोगों ने इतना प्यार दिया, तो काइंडली व्लॉग्स के ऊपर भी जो है वो प्यार दिया करें, और वीडियो को जितना हो सके शेयर किया करें। चैनल को सब्सक्राइब करके और मेरी यूट्यूब फैमिली जो है वो ज्वाइन कर लें आप लोग। हम लोग जी कल गए थे शॉपिंग करने के लिए, जिसमें मेरे हस्बैंड अपने कपड़े लेकर आए, और जी कुछ मार्ट से हम लोगों ने कुछ ग्रॉसरी की, और कुछ मुझे अपनी चीज़ें जो है वो रीस्टॉक करनी थी। मेरी चीज़ें ख़त्म हो गई थी, इब्राहिम की कुछ चीज़ें हमें लेनी थी, इब्राहिम की खाने पीने की चीज़ें और उनकी बाथ एसेंशियल्स कुछ चीज़ें लेनी थी, तो हम वो लेकर आए। और मेरे हस्बैंड ने अपनी विंटर की शॉपिंग कर ली है। मैंने अभी तक विंटर की शॉपिंग नहीं की अपनी, लास्ट ईयर के मेरे कुछ कपड़े रखे हुए हैं, तो वो मैं स्टिच करवाने दूँगी, और जैसे ही शॉपिंग करूँगी आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँगी। यहाँ पीछे देख सकते हैं आप लोग, ये मेरे हस्बैंड की शॉपिंग है। मुझे इनकी शॉपिंग दिखाने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, नहीं आप लोगों को इंटरेस्ट होगा इनकी शॉपिंग देखने का, क्योंकि जेंट्स की शॉपिंग और जेंट्स के कपड़े जो है वो एक ही तरह के लगते हैं, चाहे वो जितने भी जो है वो चेंज या डिफरेंट पहन लें। और जी यहाँ पे जी ये ग्रॉसरी जो थी वो मैंने सेट कर दी किचन में, और जो फ्रिज में रखने का सामान था वो रख दिया। अब जी यहाँ पर जो ये मेरा सामान है वो आप लोगों को दिखाती हूँ। कुछ चीज़ें मैंने अपने लिए परचेज़ की जो कि बिल्कुल न्यू है, आप लोगों को दिखाती हूँ। तो सबसे पहले कि पॉन्ड्स का जी मैंने फ़ेस वॉश लिया है। मैंने कभी भी इनका इस कलेक्शन का फ़ेस वॉश नहीं लिया। अच्छा, पॉन्ड्स की इतनी ह्यूज कलेक्शन हो गई है फ़ेस वॉशेज़ की कि अब जो है वो थोड़ा सा बंदा कन्फ्यूज़ हो जाता है कि कौन सा यूज़ करे, कौन सा यूज़ ना करे। वैसे मैं फ़ैन हूँ, मैं पॉन्ड्स के ही फ़ेस वॉशेज़ यूज़ करती हूँ। और ये जी मैंने इन लोगों की जूस कलेक्शन में से ये वाला एक फ़ेस वॉश लिया, और मैंने कहा चलो ट्राई करके देखते हैं, बिकॉज़ सो मैनी पीपल लव दिस फ़ेस वॉश। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं भी लेती हूँ, उसको ट्राई करती हूँ। तो ये मैंने वाटरमेलन वाला लिया है। वैसे इसमें बहुत से फ्लेवर्स थे, लाइक ऑरेंज में भी था, ये काफ़ी सारे जो है वो इसमें फ्रूट्स में था, बट आई थॉट कि वाटरमेलन वाला लेके ट्राई करते हैं, और उसके बाद इसका रिव्यू प्रॉपर करेंगे। उसके बाद जी मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ली जो कि ये है रिवा जुके की नोज़ स्ट्रिप्स। अच्छा, अपने ब्लैक हेड्स में इसी से रिमूव करती हूँ, ये बेहतरीन प्रोडक्ट है ब्लैक हेड्स रिमूव करने का, और इसके ऊपर मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाई हुई है, चैनल के ऊपर अपलोड हुई हुई है मेरी, जाके आप लोग देख रहे हैं। मैं अपने और अपने हस्बैंड के ब्लैक हेड्स इसी से रिमूव करती हूँ। ये बहुत ईजी रहता है और बहुत बिल्कुल भी पेनफुल प्रोसेस नहीं है, बस ईज़िली इससे रिमूव हो जाते हैं। और ये बॉल मेरी आगे आई जा रही है, तो पहले आप लोग ये देख लें, ये इब्राहिम ने जो है ख़ुद से बॉल परचेज़ की, क्योंकि हम लोग गए थे तो इब्राहिम भी हमारे साथ गए थे, तो जाते ही साथ उन्होंने ये बॉल उठाई बास्केट से, और वो पूरे मार्ट में जो है वो इस बॉल से खेलते हुए आए। उसके बाद जब मैंने नेल पॉइंट रिमूवर लिया OBN का, और ये लेमन फ्लेवर में मुझे अर्जेंटली चाहिए था, और वहाँ पर इसके अलावा कोई नहीं था। वैसे मुझे पता है ये जो है वो इतना अच्छा नहीं है, मुझे ये भी पता है, बट मुझे अर्जेंटली चाहिए था, तो मैंने परचेज़ कर लिया कि शायद ये काम कर जाए। वैसे मैं जो है वो ग्लैमरस फेस यूज़ करती हूँ, नेल पेंट रिमूवर, वो बहुत कमाल का है। और उसके बाद ये लिया मैंने इब्राहिम का शैम्पू। अच्छा, जॉनसन्स की चीज़ें यूज़ करती हूँ मैं इब्राहिम के लिए, बिकॉज़ जॉनसन्स जो है वो काफ़ी अच्छी चॉइस होती है। मदर केयर के भी बहुत अच्छे प्रोडक्ट होते हैं। पहले मैं शैम्पू मदर केयर का यूज़ करती थी, बट इस टाइम जो है वो मैं जॉनसन्स का लेकर आई हूँ। जॉनसन्स का ही बॉडी वॉश लाई हूँ, टॉप टू टो। अच्छा, ये बहुत मज़े का है, ये आप लोग जो है वो अपनी बेबी के पूरी बॉडी के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, बट मैं अपनी बेबी के फेस के ऊपर यूज़ नहीं करती, क्योंकि थोड़ी सी मुझे जो है वो एक्नी फील होती है यूज़ करने के बाद। उसके बाद ये जॉनसन्स की मैंने फेस क्रीम ली है, बहुत सर्दियाँ आ चुकी हैं, और लोशन तो वैसे भी इब्राहिम के जो है मैं यूज़ करती हूँ, बट मैंने कहा ये वाली क्रीम जो है इब्राहिम की फेस पे भी यूज़ करूँगी, बिकॉज़ आई डोंट नो व्हाई मुझे लोशन जो है ना वो फेस पे यूज़ करवाना पसंद, ना करना पसंद है ना करवाना पसंद है, इसलिए जो है मैं फेस क्रीम ही प्रेफर करती हूँ। उसके बाद ये इब्राहिम के लिए निपल्स जो कि सख्त ज़रूरत होती है। अब इब्राहिम की माशाल्लाह टीथ भी आ गए, तो अब जो है वो निपल काटने वाला प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। और जी ये लिए हैं मैंने वाइप्स। अच्छा, वाइप्स में आपको बताऊँ बेस्ट ऑप्शन है रॉकेट के वाइप्स, आप लोग लें। ये इतने अच्छे होते हैं और इतने वेट होते हैं कि आराम से आपके बच्चे जो है वो कंफर्टेबल होकर जो है अपने क्लीन करवा लेते हैं। आप इसको फेस पे भी यूज़ कर सकते हैं और इवन पूरी बॉडी भी यूज़ कर सकते हैं। ये वाइप्स बड़े कमाल के, मतलब मैंने बहुत से वाइप्स यूज़ किए जब से इब्राहिम हुए, तो बट ये जो है मेरी फ़र्स्ट चॉइस होती है रॉकेट, ये बड़े मज़े के होते हैं। उसके बाद जी ये सईद गनी का रोज़ वाटर लिया मैं। अच्छा, रोज़ वाटर हमेशा सईद गनी का ही यूज़ करती हूँ। पहले मैंने हिमानी का भी यूज़ किया था, बट पता नहीं क्यों मुझे सईद गनी के रोज़ वाटर से थोड़ा सा ज़्यादा मतलब
लगाव है, आप लोग ऐसा कह सकते हैं। वैसे रोज़ वाटर में कोई इतना डिफरेंस नहीं होता, आप किसी भी कंपनी का ले लें एक ही बात होती है। यहाँ जी मैंने एक वीडियो प्रॉपर शूट की है हैंड एंड फीट वाइटनिंग की, जिसमें ये मुझे रोज़ वाटर शदीद ज़रूरत में था, इसलिए मैं ये लेकर आई हूँ। उसके बाद जी आ गया इब्राहिम का लोशन। अच्छा, ये वाला लोशन जो है वो इतना मॉइस्चराइजिंग नहीं है, थोड़ा सा स्किन को ड्राई रखता है इब्राहिम की, बट दूसरा ऑप्शन मुझे नज़र नहीं आया, तो मैंने सिंपली बस ये वाला ले लिया कि चलो ना होने से होना बेहतर है। इब्राहिम की बॉडी के ऊपर यूज़ करूँगी, और जो क्रीम जॉनसन्स के लिए वो इब्राहिम के फेस के लिए मैंने परचेज़ की है। ये जी मेरे हस्बैंड ने लिया था एक बॉडी मिस्ट। अच्छा, वैसे इट्स यूनिसेक्सुअल, बट मुझे इसकी फ्रेगरेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और जब फर्स्ट टाइम मेरे हस्बैंड ने लिया था तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती थी इसकी फ्रेगरेंस, और अगेन उन्होंने परचेज़ कर लिया। जब वो ये ले रहे थे तो तभी मैंने उनको कहा कि प्लीज़ हनी डोंट बाय दिस, आई डोंट लाइक दिस। तो ये सेड कि ओके नहीं लेता हूँ, बट मैंने कहा चलो ठीक है, आपको पसंद है तो आप ले लें, बट ट्राई कीजिएगा कि जब मैं ना हूँ तब आप इसको जो है वो यूज़ करें। उसके बाद जी ये मैंने लिया है कंडीशनर, और मैं हमेशा से पैंटीन का ही कंडीशनर यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। अच्छा, मैं अपनी हेयर के रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करने लगूंगी इंशाल्लाह, कुछ दिन बाद शेयर करूंगी कि मैं अपने बालों का ख्याल किस तरीके से रखती हूँ, क्योंकि मेरे बाल जो हैं वो सर्दी में इंतहाई डैमेज हो जाते हैं और इंतहाई बुरे हो जाते हैं। और इब्राहिम की जब से इब्राहिम हुए हैं तब से मेरे बालों का बहुत बड़ा गर्क हो गया है, तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मैं पूरी जो है वो शेयर करूँगी कि मैं अपने बालों का ख्याल किस तरीके से रखती हूँ, और स्पेशली विंटर्स में हमें अपने बालों का ख्याल रखने की बहुत ज़रूरत होती है। तो ये पैंटीन का ही कंडीशनर मैं यूज़ करती हूँ हमेशा से। तो जी सारी चीज़ें थी जो कि मैंने परचेज़ की हैं। इसमें काफ़ी चीज़ें मैंने रीस्टॉक की हैं, लाइक इब्राहिम की सब चीज़ें रीस्टॉक हुई हैं, और मेरा कंडीशनर और फेस वॉश और काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने दोबारा से परचेज़ की हैं। माशाल्लाह। What we are doing? What we are doing? We are making tender pops. Sit down. Sit here. Sit here. पहले इसकी ना फ्लैश लाइट ऑन नहीं हो रही थी, मैंने सर्च करके देख ली कि कैसे ऑन होती है। एक जगह जी बन रहे हैं टेंडर पॉप्स, और यहाँ पे जी बनाऊंगी मैं रोटी। ये हमारे पास आटा तो इस आटे की 2 रोटी बनाएंगे हम जल्दी से, क्योंकि 12 बजे हमारा गैस चला जाता है और सिलेंडर लगाने के लिए जो है इंतज़ाम पूरे नहीं है हमारे, तो इसलिए चूल्हे में आग लग जाती है सिलेंडर लगाने से। इसलिए गैस जल्दी जल्दी हम लोग बनाएंगे ताकि गैस ना जाए। बस जी आज दिन का लास्ट काम है, चाय बन रही है और इस वक्त सिलेंडर चल रहा है, और सिलेंडर जब चल रहा होता है तो हाथ जो है वो इस तरीके से काले पीले हो जाते हैं। हाथों के साथ साथ बर्तनों का भी जो है वो बुरा हाल हो जाता है। आप लोग ये देख सकते हैं, सिलेंडर जब हम लोग यूज़ करते हैं तो बर्तन हमारे सारे इस तरीके से ब्लैक हो जाते हैं, और जब इसकी ब्लैकनेस हाथ पे लग जाए ना तो वो बहुत मुश्किल से रिमूव होती है। पता नहीं ऐसा क्या होता है सिलेंडर के गैस के अंदर। बस यहाँ पर जी बन रही है चाय, और चाय बनाना हमारे दिन का आखिरी काम होता है खाना खाने के बाद, क्योंकि जो है वो चाय ज़रूर पी जाती है हमारे घर पे। तो बस सिंपली अब मैं सबको चाय सर्व करूँगी, और उसके बाद मुझे इब्राहिम को देखना है। इब्राहिम अभी खेल रहे हैं अपने बाबा के साथ, और रात को इब्राहिम एक्स्ट्रा चार्ज हो जाते हैं। आई डोंट नो क्यों, रात को बच्चे सोने से पहले उनकी चार्जिंग फुल हुई होती है और उनको सुलाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। अब चाय देने के बाद बस मैं इब्राहिम को रूम में लेकर जाऊँगी और इब्राहिम को सुलाऊँगी, क्योंकि काफ़ी काम आज मेरे पेंडिंग में है। गेस्ट आ गए थे शाम को घर पे, और उसकी वजह से मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर सकी, और काफ़ी काम मेरे रह गए। क्योंकि ये होता है कि इब्राहिम जब सो जाते हैं तो कि घर में किसी को परमिशन नहीं है रूम की लाइट तक ऑन करने की या रूम के बाहर से बोलते हुए गुजरने की, बिकॉज़ इब्राहिम की नींद बहुत हल्की है, बहुत जल्दी उनकी आँख खुल जाती है। इसलिए जब इब्राहिम सो रहे होते हैं तो रूम की लाइट्स ऑफ करके हम सब लोग बाहर कॉमन रूम में बैठ जाते हैं, और रूम में लाइट ऑन करने की भी किसी को परमिशन नहीं होती। बस मेरे अपने हस्बैंड जो उनका काम होता है वो काम करते हैं, और मेरी जो वीडियो एडिटिंग का काम होता है मैं वो रात को कर लेती हूँ, और फिर जो है बस हम लोग सो जाते हैं। तो ये थी जी मेरी ओवरऑल डेली रूटीन, और जो जिन चीज़ों का शेड्यूल फिक्स हुआ होता है वो तो डेली होने ही होते हैं। तो ये वाली रूटीन थी। समटाइम एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी होती हैं, लाइक शॉपिंग पे जाना, बाहर घूमने जाना, तो वो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में काउंट हो जाता है। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ व्लॉगिंग शेयर किया करूँगी, डेली जो भी एक्टिविटीज़ होंगी अपनी लाइफ में आप लोग के साथ ज़रूर शेयर किया करूँगी। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो मैं नेक्स्ट अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। अब जी मैं आप लोगों से मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।